नमस्कार दोस्तों, लेट मी वेलकम यू ऑल आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनऑफिशियल शो टाइम। आज हम जानने वाले हैं एक फ्रेंच मूवी रिवेंज के बारे में, जो कि एक रेप एंड रिवेंज एक्शन थ्रिलर है। मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई। IMDb ने इसे 6.4 की रेटिंग दी है और 93% गूगल यूज़र ने इसे पसंद किया। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं प्लॉट ऑफ द मूवी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मूवी को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ आपको पता चलेंगी इस मूवी की अनोखी स्पेशल सीक्रेट्स। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बिलो टू कीप मी मोटिवेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रिचर्ड नाम का एक अमीर आदमी दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से एक डेजर्टेड एरिया में वीकेंड स्पेंड करने जा रहा होता है। रिचर्ड शादीशुदा होता है, लेकिन वो जेनिफर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है और जेनी को 2 दिन के लिए अपने साथ लाया होता है उसी रेगिस्तान में हंटिंग करने के लिए। जब रिचर्ड घर पहुंचता है तो उसका पायलट उसे ड्रग्स देता है एज अ गिफ्ट। रिचर्ड अंदर जाता है जहां जेनी और वो इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब जेनी सो के उठती है तो अपने लिए कॉफ़ी बना रही होती है। तभी अचानक से वो ग्लास डोर के बाहर 2 आदमियों को खड़ा देखती है जिनके हाथ में गन होता है और इन्हें देख के वो डर जाती है। वो रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। वो वहाँ आता है और बताता है कि ये दोनों उसके दोस्त हैं, स्टैनली और दिमित्री, और ये दोनों उसके साथ हंटिंग के लिए आए हैं। स्टैनली जेनी को गंदी नज़र से घूरता है और उसे ये पसंद नहीं आता। वो अंदर चली जाती है। रिचर्ड अपने दोस्तों को बताता है कि वो उसकी दोस्त है और इसके बारे में उसकी वाइफ को कुछ न बताए। रात को वो चारों साथ में ड्रिंक करते हैं, जहाँ स्टैनली जेनी से फ्लर्ट करता है और दिमित्री उसे घूर रहा होता है। तभी वो सब रिचर्ड के हाथ में ड्रग्स देखते हैं तो जेनी उसे पूछती है कि ये क्या है। रिचर्ड उन्हें बताता है कि ये पेयोते नाम का बहुत हार्ड ड्रग है। एक बार एक बंदे ने इसे लिया और इतना हाई हुआ कि अपनी टांग काट कर खा गया था और इतना ब्लड लॉस हुआ कि उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। रिचर्ड ये ड्रग जेनी को दे देता है और उसे कहीं सेफली छुपाने को कहता है। जेनी उसे अपने लॉकेट में छुपा लेती है। इसके बाद वो लाउड म्यूजिक लगा के रिचर्ड को अपने साथ डांस के लिए इनवाइट करती है, लेकिन रिचर्ड मना कर देता है। फिर वो स्टैनली के साथ नाचने लगती है। उसके बाद वो सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब जेनी उठती है तो रिचर्ड को ढूंढती है, पर वो नहीं होता। स्टैनली उसे बताता है कि वो उसका पासपोर्ट लेकर कहीं गया हुआ है और दोपहर तक आएगा। दिमित्री अभी भी हैंगओवर में होता है और इसलिए ये दोनों ही अकेले उस घर में हैं। ये बोलकर वो जेनी को और ज़्यादा गंदी निगाहों से देखता है, जो जेनी को पसंद नहीं आता, और वो अंदर अपना बैग पैक करने चली जाती है। स्टैनली चुपके से उसके पीछे जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। तभी जैसे वहाँ देखती है और डर जाती है। वो जेनिफर को बिठाकर पूछता है कि उसका उसके बारे में क्या ख्याल है। जेनिफर उसे कहती है कि वो उसके टाइप का नहीं है। ये सुनकर वो जेनिफर से कहता है कि कल रात जब उसने उसके साथ डांस किया था तो उसे पता लग गया था कि वो उसे लाइक करती है। वो कहती है कि उसने ऐसे ही उसके साथ डांस किया था। ये सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और जेनी के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तभी दिमित्री वहाँ आता है और ये सब देख लेता है। जेनी को लगता है कि वो उसे बचाएगा, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है और स्टैनली जेनिफर का रेप करता है। जब रिचर्ड वापस आता है तो वो देखता है कि जेनी रो रही है, तो वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है, पर वो उसे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि वो घर जाना चाहती है। लेकिन रिचर्ड उसे झूठी तसल्ली देता है और सोने के लिए कहता है। अगले दिन रिचर्ड जेनी के पास आता है और कहता है कि उसने उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा डाल दिया है और ये जो भी हुआ है उससे भूल जाए। जेनी रो के उसे हेलीकॉप्टर जल्दी बुलाने को कहती है और गुस्सा भी करती है, क्योंकि वो अपने दोस्त को बचा रहा होता है। जेनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है और रिचर्ड उसे बताता है कि वो है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं सकता, और यही उसके दोस्त के साथ हुआ, तो वो उसे माफ़ कर दे।
ये सुन के जेनी गुस्से में आ जाती है और उसे धमकाने लगती है कि ये सारी बातें वो रिचर्ड की वाइफ को बता देगी। ये सुन के रिचर्ड उस पर हाथ उठा देता है तो वो वहाँ से भागने लग जाती है और वो तीनों भी उसका पीछा करते हैं। जेनी भागते हुए एक पहाड़ की चोटी पे पहुँचती है और वहीं पे रुक जाती है। वो तीनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उनसे ना भागे। तभी रिचर्ड फ़ोन मिला के हेलीकॉप्टर बुलाने का दिखावा करता है। जेनी उस पर बिलीव कर लेती है और रुक जाती है। तब रिचर्ड उसके पास आके उसे धक्का दे देता है, जिससे जेनिफर नीचे गिर के एक पेड़ की टहनी में फंस जाती है। ये देख के स्टैनली रिचर्ड से पूछता है कि ये उसने क्या किया। इस पर वो बताता है कि वो अगर यहाँ से भाग जाती तो वो तीनों जेल में जा सकते थे, इसलिए उसने उसे मार डाला। वो उन दोनों को सब भूलने के लिए कहता है जो वहाँ हुआ। उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और जेनिफर की सारी बिलोंगिंग्स को जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना बचे। अगले दिन सुबह वो तीनों जेनी की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने निकल जाते हैं, लेकिन वो जिंदा होती है और वो तीनों इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं। जेनी की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को पेड़ से टंगा हुआ पाती है। उसके पेट में उस पेड़ की टहनी धसी हुई होती है। जेनिफर अपने ईयरफोन के ज़रिए ज़मीन पे गिरा हुआ लाइटर उठाती है और उस पेड़ के रूट्स में आग लगा देती है, जिससे वो जल जाता है और टहनी टूट जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। उसके बाद वो रेंगते हुए एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। जब वो तीनों बंदे वहाँ पहुँचते हैं तो पाते हैं कि जेनिफर की बॉडी वहाँ से गायब है और समझ जाते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा है, तो उसे ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते हुए रात हो जाती है और उन्हें उसके खून के निशान मिलते हैं, जिसके पीछे वो तीनों जाते हैं। उस निशान को फॉलो करते हुए वो नदी के पास पहुँच जाते हैं। वो तीनों जेनी को ढूंढते हुए फिर बाद में स्प्लिट हो जाते हैं। दिमित्री जब अकेला उसे ढूंढ रहा होता है तो वो अपनी गन नीचे रख के टॉयलेट कर रहा होता है। तभी जेनी मौका पाकर उसकी गन उठाकर उस पे पॉइंट कर देती है। वो गन चलाती है पर वो लॉक होती है, तो दिमित्री उसे वो गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबा के मारने की कोशिश करता है। अचानक जेनी के हाथ में दिमित्री का हंटिंग वाला चाकू आ जाता है, तो वो उसे निकाल के उसके आंखों में घुसा देती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जेनी उसकी आंखों में घुसा चाकू निकाल के अपने पास रख लेती है और गन, बाइक समेत उसका बिलोंगिंग्स अपने साथ ले जाती है। वो एक गुफा में पहुंचकर आग जलाती है और उसके बाद उसका बैग सर्च करती है, जिसमें उससे एक बियर कैन मिलती है और वो उसे पीती है। बहुत दर्द होने की वजह से वो लॉकेट से पेयोते ड्रग निकालती है और उसे ले लेती है, जो रिचर्ड ने उसे छुपाने को दी थी। उसे लेते ही वो दर्द भूल जाती है और अपने पेट में गड़े लकड़ी को निकालती है। बियर कैन को गर्म कर उसका एल्युमिनियम फॉयल अपने घाव पे ब्लीडिंग रोकने के लिए लगाती है। अगली सुबह जब स्टैनली अपना मुंह धोने नदी में जाता है तो दिमित्री की डेड बॉडी देखता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। तभी रिचर्ड वहाँ आता है और उस डेड बॉडी को बाहर निकाल के उसके पॉकेट में स्टोन्स डाल के नदी में फेंक देता है, जिससे वो बॉडी नदी में डूब जाती है। फिर वो स्टैनली को जेनी को सही से ढूंढने के लिए कहकर एक मुक्का मार के उसका नाक तोड़ देता है, क्योंकि उसकी गलती के वजह से उन लोगों का एक दोस्त मारा गया। इधर जेनी जब उठती है तो उसका घाव ठीक हो चुका होता है, पर जैसे ही गुफा से बाहर निकलती है तो रिचर्ड को सामने पाती है और एक गन से उसका सिर फोड़ देता है। लेकिन ये उसका सपना होता है। वो घबरा के उठ जाती है और दिमित्री की डेड बॉडी को हेलुसिनेट करती है और उसके दिमाग में बहुत से डरावने विजन्स आने लगते हैं, क्योंकि वो अभी भी ड्रग्स के नशे में होती है। लेकिन ये भी उसका सपना होता है और फाइनली वो नींद खुल जाती है और नशे से बाहर आती है। वो गन लेकर बाहर जाती है और बाइनोकुलर से उनको देखने लगती है। इधर रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग होकर उसे ढूंढेंगे। रिचर्ड चला जाता है और स्टैनली मिरर निकाल के अपनी शक्ल देख रहा होता है, तो आईने के रिफ्लेक्शन को जेनी देख लेती है और समझ जाती है कि ज़रूर वहाँ पे कोई है। जेनी वहाँ पहुँचती है
जहाँ स्टैनली होता है। तभी स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो वो बाहर निकलकर रीफ़िल कर रहा होता है। मौका देखकर जेनी बाहर निकलकर उसे शूट कर देती है, पर गोली उसकी सर के जगह उसके शोल्डर पे लगती है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो देखता है कि उसके खून के निशान ज़मीन पे पड़ रहे होते हैं, तो वो अपना जूता निकाल के फेंक देता है और सॉक्स से अपने घाव को बांध देता है ताकि खून ज़मीन पे ना गिरे और पत्थर के पीछे छुप जाता है। जेनी जब वहाँ पहुँचती है तो उसे ढूंढने लगती है। तभी स्टैनली चुपके से उसके पीछे आकर गोली चलाता है, पर गोली जेनी के कान पे लग जाती है। जेनी वहाँ से भागने लगती है। स्टैनली उसका पीछा कर रहा होता है। जेनी भागते हुए कांच के टुकड़े नीचे गिराती है जो स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। वो कांच निकालकर गाड़ी लेकर उसे कुचलने जाता है। ठीक उसी समय जेनिफर सामने से आकर उसे शूट करती है, जिससे वो मर जाता है। उसके बाद जेनिफर वो गाड़ी लेकर रिचर्ड के घर निकल जाती है। इधर रिचर्ड को जेनी नहीं मिलती तो वो अपने घर पहुंचता है और अपने पायलट को कॉल कर आने को कहता है और उसके बाद नहाने के लिए चला जाता है। रिचर्ड जब नहा रहा होता है तो उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो गन लेकर बाहर आता है, पर वहाँ उसको कोई नहीं दिखाई देता। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि जेनी उस पे गन ताने खड़ी है। वो जेनी से बात करने की कोशिश करता है, पर जेनी उसे शूट कर देती है और गोली सीधे उसके पेट में लगती है। वो ज़ख्मी हालत में वहाँ से भागने लगता है और जेनी उसका पीछा करती है। वो जेनी को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जेनी उसके घाव में अपनी उंगलियां घुसा देती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है और मौका मिलते ही जेनी गन उठा के उसको शूट कर देती है, जिससे रिचर्ड दम तोड़ देता है और जेनी का बदला यानी रिवेंज यहाँ पूरा हो जाता है। उसके बाद वो बाहर जाती है और हेलीकॉप्टर आते हुए दिखता है और मूवी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब बारी है सीक्रेट्स ऑफ द मूवी यानी बोनस फैक्ट्स फ्रॉम द चैनल। पहला सीक्रेट ये है कि मूवी में इतना ब्लड स्पिल सीन यूज़ किया गया है कि डायरेक्टर के अनुसार कई बार फिल्म क्रू को फेक ब्लड स्टॉक करने और रीफिल करने में मुश्किल हो जाती थी और नेक्स्ट सीन शूट करने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ जाता था। दूसरा, रात का वो दिल दहलाने वाला सीन जब जेनी ड्रग्स लेती है और बियर कैन के एल्युमिनियम फॉयल को गलाकर अपने पेट पर लगाती है, तो वो बियर फीनिक्स ब्रांड का होता है और फीनिक्स बर्ड की इमेजरी भी, जो कि सिंबलाइज करता है जेनी को टू राइज लाइक अ फीनिक्स। तीसरा, जब वो अपने घाव को बियर कैन से सील करती है तो फीनिक्स परमानेंट इम्प्रिंट उसके स्टमक पे दिखता है, जो सिंबल है रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर अ ड्रेडफुल ब्लडी रिवेंज। और अ लाइटर नोट, यहाँ पे एक छोटी सी ग्लिच भी है कि फीनिक्स का इम्प्रिंट जो उसके स्टमक पे एज अ मिरर इमेज जैसा छपना चाहिए था, पर वो सीधा ही दिखता है। कितनी अजीब बात है ना। मूवी के एंड सीन में जब बाहर से जेनिफर रिचर्ड को गोली मारती है तो रिचर्ड का ब्लड सोफे पे और पीछे वॉल पे एक हिंदू डेटी दीति के फोटो पर गिरता है, जो कि सिंबल है जेनी के रिवेंज का अकॉर्डिंग टू द मूवी सोर्सेस। पर दिखने में ये इमेज हिंदू डेटी की कम और मदर मेरी की ज़्यादा लगती है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर एक्सप्लेनेशन एंड बोनस फैक्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर कमेंट करें। आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू।